हेलो दोस्तों, मैं हूं केशव और आप देख रहे हैं टिकट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले जंप गेम की, जो लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 55 है और हमारे ब्लाइंड 75 का क्वेश्चन नंबर 16 है। तो क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल है और इसको करने के लिए 3 अप्रोचेज़ हैं, ठीक है, और हर एक बेटर होती जाएगी, ठीक है। तो मैं पहली अप्रोच में आपको ऑफ n का सॉल्यूशन बताऊंगा, सेकंड में n² का, थर्ड में n का। दिस वुड बी द बेस्ट वन। तो क्वेश्चन क्या है ये समझ लेते हैं। पहले नम्स दे रखा है हमें, एग्जाम्पल 1 देखो, और हमें बोला गया है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है। मान लो यहाँ फ्लैग रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक पहुँचना है और अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ खड़े हैं। तो यहाँ पे खड़े हैं यानी हम 2 कदम आगे जा सकते हैं। तो ये कहता है कि मैं यहाँ आ सकता हूँ, यहाँ आ सकता हूँ, हमारी मर्जी है, ठीक है, हमारी इच्छा है। तो मैंने क्या करा कि मैं एक ही कदम चला, 3 पे आया, तो यहाँ से मैं यहाँ आ सकता हूँ। तो देखो यहाँ आ सकता हूँ ना मैं, इसका मतलब इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। अगर कुछ भी करके एंड तक पहुँच सकते हैं। 2 3 1 1 4 था, अब मैंने इस पर 2 कदम चला, यहाँ पे आ गया, इससे 1 कदम और चला, इससे 1 कदम और चला, तो पहुँच गया ना यहाँ पे। अगर आप एंड पे पहुँच पा रहे हैं तो आंसर कर दो ट्रू, एल्स रिटर्न कर दो फॉल्स। ये है छोटा सा क्वेश्चन। मान लो मैं एक और केस लेता हूँ कि हमारे पास नम्स जो दे रखा है वो 2 3 1 1 4 है फिलहाल, है ना। ये वाला केस तो हमने देख लिया। अगर हमारा केस ऐसा होता है 2 4 ऐसा कुछ होता, तो अब इस केस में क्या है कि हमें 3 2 1 0 4 दे रखा है। तो क्या हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं? ये सब कैसे पता लगाएंगे? हम चीज़ों को ब्रूट फोर्स करके देखते हैं। मैं 3 पे हूँ तो यहाँ भी जाके देखूँगा क्या मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, फिर यहाँ भी जाके देखूँगा, फिर यहाँ भी जाके देखूँगा। 2 पे आया तो मैं यहाँ पे आके देख सकता हूँ, यहाँ पे आके देख सकता हूँ। 1 पे मैं सिर्फ यहीं देख सकता हूँ, 0 पे कहीं नहीं जा सकता। यानी कुछ भी कर लो, यहाँ तक तो हम पहुँच ही नहीं रहे हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा फॉल्स, ठीक है। बात समझ में आई? मतलब ये ब्रूट फोर्स करने का तरीका जो होगा मेरा, वो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास इंडेक्स हैं ये सारे, ठीक है, 0 1 2 3 4 4 इंडेक्स हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी 0 इंडेक्स पे हूँ। तो 0 इंडेक्स पे क्या दिख रहा है मेरे को? इस वाले केस को भूल जाओ, अभी हम इस केस की बात कर रहे हैं। 3 0 इंडेक्स पे दिख रहा है 3, यानी 3 रास्ते नज़र आते हैं मेरे को, ठीक है। पहला रास्ता मेरे को फर्स्ट इंडेक्स पे ले जाएगा, दूसरा रास्ता मुझे सेकंड इंडेक्स पे, तीसरा रास्ता मुझे थर्ड इंडेक्स पे, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ गए हम। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आता हूँ, है ना, ये है हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे आता हूँ, तो मेरे को कितने रास्ते दिख रहे हैं? 2 रास्ते दिख रहे हैं। कौन से? सेकंड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स का। मैं सेकंड इंडेक्स पे आता हूँ तो मुझे सिर्फ एक रास्ता दिख रहा है, दैट इज़ द थर्ड इंडेक्स। थर्ड इंडेक्स पे क्या है? 0 है। तीसरा रास्ता देखता हूँ 0, तो यहाँ मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा। तो ये एक डेड एंड हो गया। क्या हो गया? डेड एंड, यानी इसके बाद आगे कहीं जा नहीं सकते। तो हमें पता चल गया तीसरे के बाद कभी आगे जा नहीं सकते, है ना। तो ये वाली अप्रोच जो है ब्रूट फोर्स वाली, तो n/n है ना। मतलब यहाँ पे n है लेंथ ऑफ हमारा जो एरे, इनपुट एरे दे रखा है वो है हमारा, ठीक है। मगर टॉकिंग आउट दिस, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें पता चल रही है कि जैसे अभी मैं 2 पे जाऊँगा, तो अभी मैं 2 पे हूँ, तो इसका मतलब 2 पे यहाँ पे हूँ, तो एक ही ऑप्शन नज़र आता है मुझे, दैट इज़ थर्ड वन। तो मेरे को पता चल गया कि 2 पे जाके मेरा डेड एंड आने वाला है ना। देखो यहीं पे पता चल गया था। तो मैं कैशे स्टोर कर सकता हूँ, जो कि n² हो जाएगा हमारा। अगर हम ऐसा देख के चलेंगे कि मान लो कि मैंने एक कैशे स्टोर कर लिया, लेट्स से कैशे C 2 पे जो आने वाला है हमेशा फॉल्स आने वाला है, क्योंकि मेरे को यहाँ पता चल गया, है ना। तो आगे जब भी 2 आएगा मैं बता लूँगा कि मेरे पास फॉल्स है। सिमिलरली 3 पे मेरे को पता है कि डेड एंड है, तो 3 पे भी फॉल्स आने वाला है। फिर इसका मतलब हमें पता चलता है कि अगर 0 भी आएगा ना तो भी फॉल्स है। तो इसका मतलब कैसे स्टोर कर रहे हैं हम। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला तरीका भी है। और सबसे आसान तरीका जो मैं बताने वाला हूँ, इसको ये इसी तरीके से करना, ये हमारा ग्रीडी सॉल्यूशन, ठीक है। इसमें हमें कोई कैशे वैसे स्टोर करने के लिए अलग से नहीं चाहिए,
हमारा ओ ऑफ एन में ही हो जा रहा है। कैसे, मैं तुम्हें अच्छे से करके दिखाता हूँ। ठीक है, 2 3 1 1 4 सपोज़ ये है हमारे पास, हमें पहुँचना है यहाँ पे, झंडा लगा है यहाँ पे और हम खड़े हैं यहाँ पे। ज़रूरी थोड़ी है कि हम यहीं खड़े हों। एक काम करते हैं, हम उल्टे से चलना शुरू करते हैं। ठीक है, चीज़ों को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीछे खड़े हैं, मान लो कि यहाँ खड़े हैं, 4 से मैं एक कदम पीछे गया, यहाँ पे आया। एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं एक कदम चल के यहाँ पहुँच सकता हूँ? इसका मतलब मेरे को किसी भी हालत में यहाँ पहुँचना है, तभी तो मैं यहाँ पे आ पाऊँगा। समझ में आ रहा है? 1 पे अगर मैं पहुँच गया तो मैं 4 पे भी आ सकता हूँ, क्योंकि एक कदम चलना है। ये कह रहे हैं ना 1 स्टेप चल सकते हैं आगे, तो चल सकते हैं, तो 4 पे आ गए। तो हमारा एम यहाँ हो गया कि मुझे किसी भी हालत में यहाँ पहुँचना है। मैं एक कदम पीछे जाके चेक करता हूँ। ये देखो, अगर मैं एक कदम आगे बढ़ जाऊँ तो मैं पहुँच जाऊँगा फ्लैग तक। इसका मतलब हमारा फ्लैग यहाँ शिफ्ट हो गया। देख रहे हो, फ्लैग शिफ्ट कर रहा हूँ मैं। पीछे गया, यहाँ पहुँच गया फ्लैग, पीछे गया, यहाँ पहुँच गया फ्लैग। अल्टीमेटली मेरे को समझ में आ गया कि मैं अगर 0 इंडेक्स पे पहुँच गया ना, 0 इंडेक्स पे पहुँच गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर ट्रू होने वाला है। बात समझ में आती है? अगर मैं कैसे भी करके 0 इंडेक्स पे पहुँच गया तो वो तुमने देखा नहीं था क्या? ठीक है, अगर नहीं देखा तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि मेरे को ना 4 तक पहुँचना है, तो उससे पहले मैं एक कदम पीछे जाके देखता हूँ कि क्या मैं यहाँ से यहाँ पहुँच सकता हूँ। तो बोलते हैं हाँ। सेकंड पे जाके यहाँ जाके देखता हूँ क्या मैं यहाँ, मतलब मैं शिफ्ट कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी भी हालत में यहाँ पहुँच गया तो यहाँ तो पहुँच ही जाऊँगा। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर 1 से यहाँ पहुँच गया, इसका मतलब मैं यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ तो पहुँच ही जाऊँगा, फिर यहाँ भी पहुँच ही जाऊँगा। 3 डायरेक्ट जा सकता है वहाँ पे, मगर मुझे पता है कि पास में ही है गोल पोस्ट, तो मैं यहाँ चला गया तो बाकी तो पहुँच ही जाऊँगा, है ना। तो ऐसे करके ट्रू आ जाएगा अगर हमारा आखिरी इंडेक्स जो है वो पहुँच गया, आई हमारा 0 हो गया तो। ठीक है, कोड अगर तुम देखो, मैं तुम्हें इसका कोड बताता हूँ। हम मान लेते हैं फ्लैग जो है वो आखिर पे है। ठीक है, तुम्हें दिख रहा है क्या? लेट मी थोड़ा सा नीचे करता हूँ। मान लेते हैं फ्लैग हमारा आखिरी पे है। ठीक है, नम्स की लेंथ -1 पे तुम एक रिवर्स लूप चलाएंगे, है ना, क्योंकि हमें कहाँ से कहाँ जाना है, यहाँ से इस फ्लैग को उधर ले जाना है। तो रिवर्स लूप चलाएंगे और चेक करेंगे कि इफ़ आई दैट इज़ द इंडेक्स, लेट से मैं इसी को दोबारा लिख लेता हूँ, 2 3 1 1 4 ऐसे ही कुछ था, है ना। और ये था 0 1 2 3 4 इंडेक्स ये है। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, अगर नम आई प्लस नम्स आई, यानी अंदर का एलिमेंट जो है उसमें इंडेक्स जोड़ रहे हो आप। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू फ्लैग आ रहा है तो फ्लैग को कर दो दैट इंडेक्स, वो फाइनली रिटर्न कर देना ट्रू अगर हमारा फ्लैग जो है वो 0 तक पहुंच गया। ठीक है, एल्स फॉल्स कर देना, एल्स फॉल्स अगर फ्लैग 0 तक नहीं पहुंचा तो मैं देखो एग्जांपल यही वाला देखते हैं कि फ़िलहाल में हमारा फ्लैग कौन, मैं यहाँ फ्लैग लिख रहा हूँ, फ़िलहाल हमारे फ्लैग की वैल्यू क्या है, लेंथ कितनी है इसकी टोटल, 1 2 3 4 5, लेंथ नाउ -1, यानी फ्लैग हवा शुरू में हमारा 4 है। ठीक है, इनिशियलाइज हुआ जो हमारा f जो है वो 4 है। दिख रहा है तुम्हें? हाँ दिख रहा है। देखो अब हमने क्या करा, i प्लस नम्स आई, अभी हमारा i कहाँ पे है, उल्टा रिवर्स लूप चल रहा है। ठीक है, i प्लस नम्स आई अभी हमारे यहाँ पे है, तो 4 में तुम 4 जोड़ रहे हो, क्योंकि मैं इंडेक्स को भी जोड़ रहा हूँ ना, i मतलब इंडेक्स, नम्स आई यानी अंदर का एलिमेंट, तो 4 में 4 जोड़ा 8। क्या 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है? तो हाँ है, तो कर दो f इक्वल टू 4, वो तो पहले से ही 4 था तो कोई दिक्कत नहीं होती, है ना। नेक्स्ट केस चलते हैं, एक कदम पीछे चलते हैं, यहाँ चेक करो, क्या 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है? हाँ है, ट्रू। ये भी क्या आ रहा है, बोल मान लेते हैं, ये भी ट्रू आ रहा है, ये भी ट्रू आ रहा है, तो इसका मतलब f हमारा कर दो क्या, 3 कर दो, इंडेक्स कर रहे हैं ना,
तभी तो एफ हमारा 0 इंडेक्स हो पाएगा। वैल्यू अंदर की हमें मतलब नहीं है, मतलब है मगर 0 नहीं ला पाएगी, है ना, तो इसलिए इंडेक्स ले रहे हैं। तो एफ अभी हमारा 3 होता है। एक कदम पीछे चलते हैं, 2 में 1 जोड़ा कितना होता है? 3 होता है। तो क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? हाँ है। सेम गोज टू हेयर। अब हमारी एफ की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। एफ की वैल्यू हमारी क्या हो? 2 हो गई। मगर 3 और 1 कितना होता है? 4। कि 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है? हाँ है, ट्रू है। यानी एक कदम पीछे आ जाओ, यहाँ पे आ गए। तुम्हें दिख पा रहा है? हाँ दिख पा रहा है। टॉकिंग अबाउट दिस, 3 में एक जुड़ा, ये तो जोड़ दिया था। 0 में 2 जोड़ो, कितना होता है? 2। क्या 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है? हाँ है। इसका मतलब हमारा फाइनली नाउ टर्मिनेटिंग द फॉर लूप हमें पता चल जाता है कि एफ हमारा 0 पे आके अटक गया है। और नीचे का थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा तुम्हें, देखो। इज इट क्लियर नाउ? बस बोल भी रहा हूँ मैं, एफ इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पे हमारा आ गया, है ना। तो इसका मतलब F0 आंसर हमारा ट्रू हो जाएगा। समझना है? ये छोटा सा काम करना है। और ये था ग्रीडी वे हमारा, था ना आसान क्वेश्चन। मतलब हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ी, कैशे वैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमने O(n) में ही आंसर निकाल दिया, बस पीछे उल्टा काम करके, है ना। तो इसका सॉल्यूशन मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ, जरूरी नहीं है कोड करके, मतलब है ना, इसको सक्सेस आ ही गया है तो सॉल्यूशन कर दिया था। यही इसका छोटा सा सॉल्यूशन है। बाकी मैंने तुम्हें यहाँ पे वो चिपका दूँगा, कोड जो है स्क्रीन पे ही चिपका दूँगा कहीं, तुम देख लेना। तो होप तुम्हें पसंद आया हो, समझ में आया हो, और बस ऐसे ही लगे रहो। जंप गेम था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगले दिन, और ब्लाइंड 75 करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं हूँ केशव, आप देख रहे हैं टेक इट। नए हो सब्सक्राइब करो। बाय।